मोहनदास जी का जन्म सीकर जिले के रुल्याणी गांव निवासी पंडित लच्छीराम जी पटोदिया के घर में हुआ था। मोहनदास जी के 5 बड़े भाई और एक बहन थी। बचपन से ही मोहनदास जी सरल और संत प्रवृत्ति के थे। जन्म के उपरांत ही कई ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि मोहनदास जी भविष्य में एक महान तेजस्वी संत बनेंगे। मोहनदास जी महाराज की बहन कान्ही बाई का विवाह सालासर के पंडित सुखराम जी के साथ हुआ था। बहन कान्ही के एकमात्र पुत्र उदय राम जी जब 5 वर्ष के हुए तो मोहनदास जी के बहनोई पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। मोहनदास जी सीकर से बहन कान्ही के कृषि कार्य में सहायक बनकर सालासर आ गए, लेकिन मोहनदास जी का मन खेतीबाड़ी के साथ मुख्यतः भक्ति मार्ग में ही रमता था। वह एकांत में अपने इष्ट देव हनुमान जी की साधना करते थे। समय बीता, मोहनदास जी की भक्ति तपस्या और साधना में बदल गई और वे भौतिक जीवन से वैराग्य होने लगे। एक दिन खेत में कृषि कार्य करते समय मोहनदास जी की गंडासी अपने आप हवा में उड़कर दूर जा गिरी। ऐसा कई बार हुआ। इस घटना को उदय राम जी ने भी देखा। चमत्कार को समझने के लिए वह मामा के पास गए तो मोहनदास जी ने कहा, कोई देव मेरे हाथों से गंडासी छीन रहे हैं। यह एक देवीय इशारा था कि मोहनदास जी अपना मन भक्ति मार्ग में लगा ले। भांजे उदय राम ने इस घटना का जिक्र माता कान्ही से किया। कान्ही जी ने भक्ति मार्ग पर बढ़ते मोहनदास जी को विवाह के पाश में बांधना उचित समझा। कान्ही जी ने मोहनदास जी के विवाह की व्यवस्था करी और सगाई भी कर दी। शगुन जाता हुआ देख मोहनदास जी बोल पड़े, आप जिस लड़की से मेरी शादी की बात कर रही हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। कान्ही बाई ने मोहनदास जी को अशुभ बोलने पर डांट दिया, लेकिन जब शगुन गया तब लड़की की अर्थी वहां से निकल रही थी। संदेशवाहकों ने यह कान्ही जी को बताया और वह दंग रह गई। समय बीता, मोहनदास जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और हनुमान भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। मोहनदास जी को खाने पीने की भी सुध न रहती थी। वह तपस्या में अधिक से अधिक समय व्यतीत करने लगे। उदय राम जी उन्हें जंगल में ढूंढते, समझाते हुए घर लाते, पर अगले दिन मोहनदास जी फिर जंगल पहुंच जाते। हनुमान भक्ति में समाधिस्थ होने के बाद मोहनदास जी परमहंस हो गए और उनकी वाणी सिद्ध हो गई। उदय राम जी ने एक आश्रम बनवा दिया जहां संत शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज अपने आराध्य श्री रामदूत हनुमान जी की तपस्या में तल्लीन रहने लगे। वह सदैव सीताराम हनुमान जपते रहते थे, लेकिन मोहनदास जी की हनुमत भक्ति की परीक्षा अभी बाकी थी। हनुमान जी अपने भक्त मोहनदास को दर्शन देने एक साधु के वेश में आए। मोहनदास जी को देखते ही साधु के वेश में आए हनुमान जी तेज वेग से चलने लगे। साधु महाराज के आभा मंडल को देखकर मोहनदास जी अपने इष्ट हनुमान जी को पहचान गए। बालाजी बालाजी पुकारते हुए मोहनदास जी बिना खड़े पहने ही उन साधु महाराज के पीछे भागने लगे। साधु महाराज के रूप में खड़े हनुमान जी ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन भक्त मोहनदास जी महावीर के पैरों में लिपट गए। साधु महाराज बोले, मेरा पीछा छोड़ दे, बता तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वह दूंगा। मोहनदास जी बोले, मैं जो चाहता था वह मिल गया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके पश्चात हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो। फिर मोहनदास जी ने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इस पर हनुमान जी ने अपने भक्त से कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी घर चलूंगा जब तुम मुझे खांडयुक्त खीर का भोजन कराकर अछूती शैया पर विश्राम करवा सको। मोहनदास जी ने अविलंब उस बात को स्वीकार कर लिया। हनुमान जी वचन के अनुसार मोहनदास जी के घर आए और कान्ही जी और भांजे उदय राम का आतिथ्य स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद हनुमान जी अपने भक्त के परम मित्र बन गए। मोहनदास जी जब भी बुलाते तब हनुमान जी आते, उनके साथ बातें करते, खाना खाते, मल्ल युद्ध करते और चले जाते। धीरे धीरे मोहनदास जी की महिमा दूर सुदूर प्रांतों में गूंजने लगी। वो जिस पेड़ को छूते वह पेड़ फलों से लद जाता। हनुमत भक्ति से वह लोगों की जटिल समस्याओं को दूर करते। एक बार शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह मोहनदास जी के पास मदद की गुहार लेकर आए। डाकुओं का एक जत्था सालासर की ओर लूटपाट के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा था। मोहनदास जी ने ठाकुर धीरज सिंह को एक दिव्य बाण दिया और बालाजी का नाम लेकर डाकुओं पर चलाने का आदेश दिया। डाकुओं के सिर के ऊपर एक बिजली कड़की, जिससे उनका विजय पताका नीचे गिर गया और उनमें खलबली मच गई। इसी तरह मोहनदास जी ने अपने जीवन काल में भक्तों के लिए और भी कई चमत्कार किए और उनका उद्धार किया। एक दिन हनुमान जी मोहनदास जी के स्वप्न में आए और बोले, मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में तेरे पास सालासर में रहूंगा, यह वरदान देता हूँ। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद मोहनदास जी हनुमान प्रतिमा की अहिर्निश प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय बगल के आसोटा गांव में एक किसान का हल खेत में एक वस्तु से टकराया। मिट्टी खोदने पर वहां हनुमान जी की मूर्ति निकली, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण जी को उठाए हुए थे। किसान और उसकी पत्नी ने मूर्ति
साफ किया और उसे रोटी के चूरमे का भोग लगाया। हनुमान जी की मूर्ति के बारे में आसोटा गांव के ठाकुर को सूचित किया गया। ठाकुर जी ने सम्मान पूर्वक उस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित किया। तभी वहां आकाशवाणी हुई, मैं अपने भक्त मोहनदास के लिए आया हूं, मुझे तुरंत सालासर ले जाओ। ठाकुर ने तुरंत आदेश दिया और मूर्ति को भक्तों की टोली के साथ सालासर ले जाने के इंतजाम किए गए और ठाकुर जी भक्तों की टोली और हनुमान जी की मूर्ति के साथ मोहनदास जी के समक्ष उपस्थित हुए। महात्मा मोहनदास जी ने बैल को बग्गी से अलग करने के आदेश दिए और बोले, जहां बग्गी रुकेगी वही मूर्ति स्थापित की जाएगी। कुछ समय बाद बग्गी अपने आप एक रेत के टीले पर जाकर रुकी। सन 1755 शनिवार को उस स्थान पर श्रावण शुक्ला नवमी के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना हुई। यह स्थान सिद्धपीठ श्री सालासर धाम राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। श्री हनुमान जी की मूर्ति में दाढ़ी और मूंछ जोड़ दी गई, क्योंकि सालासर की यात्रा से पूर्व श्री हनुमान जी ने स्वप्न में श्री मोहनदास जी को इसी रूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद श्री मोहनदास जी ने अपने भांजे उदयराम को चोगा पहनाकर दीक्षा दी। वह अपने तपोबल से सन 1794 वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को प्रातःकाल भांजे उदयराम को मंदिर का कार्यभार सौंपकर जीवित समाधि ले ब्रह्म में विलीन हो गए। सालासर बालाजी धाम में भक्त शिरोमणि मोहनदास जी और हनुमान जी महाराज मंदिर के कण कण में अणुप्रांतित हैं। सीताराम हनुमान आज भी सालासर धाम का मुख्य मंत्र है। जो भक्त यहाँ आता है और नारियल बांधता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर के प्रांगण में जलाई जाने वाली अखंड ज्योति अनादिकाल तक प्रज्वलित रहेगी और भक्तों के संकटों का नाश करेगी। आपको मोहनदास जी की जीवनी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। बोलिए भक्त शिरोमणि मोहनदास महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुवर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।